नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आज़ादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा माहौल है, कैसी ग्राहकी, कितनी आवक जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नज़र आ सकती है। और पहले मौसम का अपडेट मैं आपको दे दूँ तो मौसम जो है वो इस समय पूरी तरह से बारिश का बना हुआ है। आप देखेंगे आसमान में बादल छाए हुए हैं, धूप का कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल बारिश का मौसम है। आप देखो तिरपाल ढके जा रहे हैं, गाड़ियों पे तिरपाल ढके जा रहे हैं, सेफ किया जा रहा है प्याज को, क्योंकि प्याज पे पानी पड़ना तो आप सभी को पता है कि बहुत ही बुरी चीज़ है। तो चलिए बताते हैं कि आज प्याज के बाज़ार में क्या कुछ माहौल बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है, कैसी आज आवकें हैं, कल के मुकाबले आज भाव कैसा है। चलिए पंकज भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। भाऊ जी जय माता दी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज दिन बुधवार, बुध काम शुद्ध 11 सितंबर और क्या नाम है, यहाँ पे आवक से स्टार्ट करते थे। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में मात्र 62 गाड़ी की आवक है, 28 गाड़ी का बैलेंस, 90 गाड़ी सेल पे है, जिसमें से फ्रेश गाड़ी मात्र 38 है। 2 गाड़ी नेफेड की आई है, मगर वो अभी कंफर्म नहीं है कि वो यहाँ बेचेंगे या अपनी 35 रुपये किलो की जो सेल करते हैं वो, जो अभी तक मिला नहीं हमें वो वाली सेल पे लगाएंगे। अच्छा देखिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि क्या है, एरिया इतना बड़ा है और आप 1-1 किलो अगर किसी को देने जाओगे, वो उससे चाहिए समझ लो, अगर किसी को 1000 किलो चाहिए, आप कहोगे 1 किलो ले ले, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे मंडी में ही आना है सर। सही बात। सर ये वाला लॉट जो है ये एमपी का लॉट है सर। ये वाला लॉट आप देखिए, ये लॉट आप चमक देखिए सर, गुलाई और चमक देखिए। ये लॉट अभी सर आप समझिए 43 रुपए किलो लग गया है, मगर अभी क्या नाम है, अभी हमें खुद संतुष्टि नहीं हुई है, व्यापारी से तो बाद में पूछेंगे। तो ये एमपी का लॉट है, एमपी की पोजीशन खुली है सर। यहाँ पे 40 से लेकर 45 रुपए बढ़िया माल है ना। जो रनिंग पोजीशन है वो समझिए आप 40 रुपए से लेकर आपका 42 रुपए रनिंग पोजीशन है। हल्के बालों का कोई दागी वागी माल हो तो उसका कोई इलाज नहीं है सर। और मैं आपको आवक तोड़ तोड़ के बताई सर, मेरे ख्याल से तोड़ तोड़ के नहीं बताई। इसके अंदर आवक 11 पूना की, नासिक की 8, राजस्थान की 17 और मध्य प्रदेश की 24 गाड़ी हैं। और इसके अंदर अगर राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान हमारा चल रहा है 1500 से लेकर 1650 और पूना का भाव चल रहा है 1700 से लेकर 1800। भाव जी पूना के गोल्टे जो हैं वो 16-17 के बिक रहे हैं, गोल्टे पूना के उसके बाद बात करी जाए हमारी नासिक की, नासिक के बाजार भी बहुत जी यहाँ पे 1600 से लेकर 1750 तक के हैं। बाजार देखा जाए तो पिछले दिनों से जो रनिंग में चल रहा है उससे 10-20 पैसे 50 पैसे की प्लस ही है, जबकि बारिश का भी माहौल है, वो इसलिए प्लस में है। क्वालिटी पे क्या है कि मेरे पास 2 दिन पहले बहुत जी किसान की गाड़ी लगी थी, तो किसान भाई ने क्या करा था सर, मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये सर, किसान भाई ने ये सर आप देखिए, किसान भाई ने सारा मिक्स करके लाए थे, एक ही लॉट। अब वो कहते सर इसको आप मेरा है ना 43 रुपए किलो बेच दो। ये सारा मिक्स करके एक ही लॉट लाए थे, कहते मैं ग्रेडिंग नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला। अब सर टाइम, अगर हमें पैसा चाहिए तो निकालना पड़ेगा ग्रेडिंग का। जो हमारे किसान भाई यहाँ दिल्ली ला रहे हैं वो इस गोल्टे को अलग करिए, चोपड़े को अलग करिए और प्याज को अलग करिए सर, तब आपका प्याज अच्छे भाव बिकेगा। ये जो गुल्टा है, ये गुल्टा भी आपका सर 1600-1700 रुपये बन बिकेगा, 40-42 रुपए किलो। कलर देखिए आप, प्याज जो है आपका ये 40-42 बिकेगा, मगर आप उसको ग्रेडिंग करके लाइए, आप अलग अलग करके लाइए, क्योंकि यहाँ पे जो एंड कस्टमर है, एंड कस्टमर जब लेगा तो वो क्वालिटी को ग्रेडिंग के हिसाब से लेगा, कलर के हिसाब से लेगा और ड्राईनेस के हिसाब से लेगा। अगर आपके माल, एक माल सर ये है, ये 43 लग रहा है, क्या पता 44-45 बिके, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, मगर इसके अंदर अगर एक दाना डैमेज आएगा तो वो रेट को 2 से 5 रुपए किलो नीचे कर देगा। एक एक दाने की वैल्यू है सर। अगर आपको 43, 44, 45, 46 का भाव चाहिए तो आपको वैसी क्वालिटी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी सर। और सर बात करी जाए बहादुरगढ़ की, तो बहादुरगढ़ के माल जो है 1700 से 1800 रुपये मन है। बहादुरगढ़ की डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि माल लगभग खत्म हो गए हैं और अजमेर के बाद छोटे आते हैं। अजमेर की पोजीशन 1600-1750 है। पोजीशन सब मालों में, बढ़िया मालों में 50 पैसे की तेजी है, बढ़िया मालों में सर। जो पीछे मंडियां हैं, पीछे मंडियां 32-35 खुली थी, मगर बढ़िया माल जो थे एमपी के वो 36, 37, 38 बिके थे। पूना की मंडी जो है आज भी 40, 41, 42 रुपये बोल रही है।
तो आप देखिए बढ़िया माल तो बढ़िया बिक रहे हैं। आप बॉर्डर की बात करें, बांग्लादेश का बॉर्डर 90-95 था, आज 92 से 98-99 रुपए है। तो बढ़िया मालों पे पोजीशन बनी रहेगी। गवर्नमेंट का माल चल रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत क्या नाम है प्रचार करा सोशल मीडिया पे, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए गवर्नमेंट के आने पे घबराहट रहती है, घबराहट से ही मंडी में 1 लाख कट्टा पहुंचा था इंदौर में और रतलाम में 1000 ट्रॉलियां पहुंच गई थी। बिल्कुल। मगर अगर घबराए ना और धीरे धीरे करके चले, खासकर मेरे एमपी के भाई हाथ जोड़ के कहता हूँ उनसे घबराहट होती है। वो क्या है, सीधा छक्का मार देते हैं। सही बात। वो या तो लाएंगे नहीं मंडी में, या लाएंगे तो पूरा भर के चलो भैया, सारा परिवार आ जाता है एक साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाइयों, हमारे इतने वहाँ के जो छोटे और हमारे मध्यम वर्ग के व्यापारी या नेता हमारे जो भाई है, जो उनको समझाने का सोशल वर्किंग का काम करते हैं, वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके ले जाओ, उसमें क्या आपको भाव मिलेगा। बढ़िया माल है, आज भी 36-38 रुपये बिक रहा है भाव जी। तो घबराने की बात नहीं है, और टाइम है हमारे पास। अगर हमारे पास टाइम ना हो तो दिक्कत की बात है। आप गवर्नमेंट से डर रहे थे, तो गवर्नमेंट मंडियों में 15-20 तारीख के आसपास अपना बनाएगी, तो पॉलिसी बना रही है, उसके आने पे इफेक्ट पड़ेगा। मगर बढ़िया माल अपने भाव 1-2 रुपए नीचे बिकता रहेगा। जब मैंने आपको पहले ही बताया था 40-45 के भाव में 5 रुपए ऊपर 5 रुपए नीचे एक आम बात है सर। मगर आप घबराएंगे तो घबराहट से आपका नुकसान होगा। आप घबराइए मत। बिक्री देखिए, आप घुमा के देखिए सर, बिक्री बहुत, बिक्री से बढ़िया क्या आएगी, बिक्री बहुत है। जो मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, ग्रेडिंग का आप ध्यान रखिए सर। उसके बाद जाली का, कहीं हमारे किसान भाई देखिए अब इस जाली में लाए सर, ये जाली है ना कई जगह से फटी हुई है, और सर इसका मुंह है ना ऐसे करके बंद कर रखा है, आप देख रहे हैं। अब क्या होता है दीपक जी, अगर हम फ्रेश देखें, ये भाई साहब थोड़ा सा ये देखिए इसकी पैकिंग कैसे कर रखी है, इसका मुंह कैसे बंद कर रखा है। अब आप ऐसे सर, थोड़ा कैमरा मेरी तरफ लाइए सर, सर आप ऐसे करके और गांठ मार देंगे ना तो उसका लुक खत्म हो जाएगा। तो गांठ मत मारिए, आप सजा के लाइए तो माल सजा के बिकेगा। गोल्टे को अलग लाइए, गोली को अलग लाइए। देखिए भाव चाहिए तो ग्रेडिंग करनी पड़ेगी सर। और डैमेज अगर आपके मालों में 2-2 किलो 1-1 किलो डैमेज है, तो डैमेज का भाव मिलेगा आपको, 45 का भाव नहीं मिलेगा या 43 का भाव नहीं मिलेगा ऐसा। वैसे भैया एमपी की जो आवकें हैं जी, वो फिलहाल मंडी में स्थिर नजर आ रही है, लिमिटेड है। आज वहाँ पे शाहजहाँपुर में जो सुबह तक आवक आई थी वो 7-8 हजार 10 हजार कट्टा थी। इंदौर में 40 हजार कट्टा थी। देखो 2-4-5 हजार ऊपर नीचे चलता रहता है, मगर आवक भारी नहीं थी। धीरे धीरे चलेंगे, पैसे मिलते रहेंगे। जी भैया, इस समय क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वालिटी की अगर हम बात करें, कितनी परसेंटेज बनी हुई है? 10% बढ़िया आ रही है सर किसी भी इलाके की। बस ऊना की गाड़ियां ही 10% आ रही है सर। अच्छा, ऊना की गाड़ी 8 गाड़ी आ रही है। अच्छा, 6 गाड़ी ताजी होंगी, 5 गाड़ी ताजी। हाँ। तो गाड़ियां ही कम है। अगर मंडी की टोटलिटी में देखें, मैंने आपको 90 गाड़ी बताया, 90 का 10% 9, तो 8 गाड़ी पूना की आई है, तो 10% में माल बता रहा हूँ। मतलब पूना का तो सारा माल बढ़िया है लगभग। एमपी में देखो मेरे पास क्वालिटी कितनी इंग्लिश है, कलर अच्छा क्वालिटी है, तो मैं इसको रोक के चल रहा हूँ सर। कलर भी अच्छा है इसका, पिंक कलर सर इसको लेने में आम बाजार जो था, अगर व्यापारी ने आम बाजार 32-35 का छोड़ा, इसको उसने 38 रुपए किलो लिया। अब भाड़ा वगैरह सब चीजें लगाए तो यहाँ पे 45 रुपए बिकेगा, तो उनको 2 पैसे बनेंगे। तो सर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, वो करें हम करें, है ना जी। आने वाले दिनों में भैया क्वालिटी कैसी एमपी की तरफ से आ सकती है? सर क्वालिटी तो बढ़िया बढ़िया माल बचे हुए, हल्के तो देखो सब अपना निकाल ही रहे हैं। क्वालिटी दोनों ही देखेंगे आप, ऐसा नहीं है कि हल्की नहीं आएगी, दोनों क्वालिटी आएंगी, क्वालिटी दोनों आएंगी। बढ़िया माल की एवरेज और जो हल्के माल की एवरेज है, हमारे हिसाब से बढ़िया माल 60-70% देखेंगे, हल्का माल 30% देखेंगे, मगर दोनों साथ साथ चलेंगे जी सर। भैया साउथ की क्या रिपोर्ट है? वही साउथ में बारिशें बहुत हुई, साउथ में बारिशें बहुत हुई, मगर अभी फसल खराबी की, जैसे कोई कह रहा है 50% खराब है, कोई कह रहा है 70% खराब है। सर खराब हो गया कि भाई सड़ गया? सड़ा नहीं है। प्याज की क्वालिटी थोड़ी जरूर लो हुई है 20-25%, वो मंडियों में जा रही है और वहीं बिकेगा क्योंकि लोडिंग लायक नहीं है। मगर वहाँ पे 100% फसल लगी थी, और पानी उतरने के बाद माल जरूर आएगा, माल जरूर आएगा। बात कर लेते हैं अलवर की सर। सर क्या होता है देखो, कुछ इलाके हमारे अलग है, किसी के अलग है। अलवर के अंदर बारिश भयंकर पड़ी, पानी प्याज का फसल लगने के टाइम पे अच्छी बात दुश्मन है मगर बाद में तो दुश्मन है ना सर। अब बाढ़ आ जाएगी, बादल फट जाएगा, तो बेचारे क्या करेंगे? सही समय पे सही चीज मिले तो ठीक है, ऐसा आती भी बेकार है ना। आपको मैं 3 टाइम की रोटी भाई साहब एक साथ ही खा लूंगा, और घर वाली को कहो जी या माता जी को कहो भाई रोटी मत देना, हो जाएंगे, तो सर पेट खराब हो जाएगा ना सर। तो उनके ऊपर यही हुआ है, उनको 3 टाइम की रोटी या 3 महीने की एक साथ ही भगवान ने दे दी। बारिशें इतनी पड़ी, पिछले संडे को बहुत पड़ी, तो लगा हुआ बीज बह गया सर, बहुत तगड़ा नुकसान है। हम तो कहते हैं देशवासियों को मिलकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए देशवासियों को कि उनकी फसल बच जाए, बेचारे गरीब आदमी है। बाबू जी 2 मिनट में करता हूँ, इंटरव्यू चल रहा है, कुछ नहीं होता सर 2 मिनट में। तो सर उनकी फसल 1 महीना लेट है, उनका जो अगस्त में लगती थी वो सितंबर तक अभी तक लग रही है, और कभी भी कहीं जगह बह रही है तो फिर से लग रही है, तो वो आप 15 नवंबर से ही देखेंगे। और तो देखो भगवान मालिक है सर। सही बात है
सर बाकी पंकज भैया ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिन लोगों के पास में प्याज है जी उन्हें आप क्या कहोगे? सर, हम तो कहते हैं बिल्कुल जो आप कहते हो कि निकालते रहो। हाँ जो घबराया हुआ है वो तो आज ही निकाल दो, चाहे मेरे पास चाहे कहीं पे भी। जो घबराया हुआ नहीं है, देखो अब जो है ना बिना घबराहट वाले लोग हैं, अब जो बचे हैं वो बिना घबराहट वाले लोग हैं, तो वो आराम आराम से निकालेंगे। आप कितना जोर लगा लो, जिसने अड़ा कर रखा हुआ है कि भैया मैं तो दिवाली तक बेचूंगा या मैं 50 रुपए बेचूंगा, वो तो आराम समझेगा, चाहे उसको 1 रुपए किलो मिले चाहे उसको 50 रुपए किलो मिले। हमारा कहना यही है, भाव अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। अगर 500 कट्टा है तो 50-50 कट्टा करके निकाल तो भी 2 महीने लग जाएंगे। देखिए आज नया साल देखिए, 2025 का भी देखिए। बिल्कुल। अच्छा भैया, नेफिड का क्या भाव बिका कल? सर नेफेड कहाँ बिका? अच्छा सर बिका मुझे रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा सर देखो ऐसा होता है, मंडी बहुत बड़ी है, हाँ। नेफेड की सेल की मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा अच्छा अगर सेल हुई होगी तो मैं नेफेड का सामने ही, मेरे ऑफिस है ठीक सामने, मैं उनसे पूछ के आपको सर बता दूंगा। कोई रिपोर्ट नहीं आई? मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई, मेरे को ये लग रहा है सेल नहीं हुआ। फिर भी अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपको रिपोर्ट फोन करके बता दूंगा। कोई नहीं भैया, वो बता देंगे। जी सर, आज 2 गाड़ियां नेफेड की, वो भी पता नहीं है कि सेल करेंगे नहीं करेंगे। जी जी। डराने धमकाने के लिए लगाई है गाड़ियां। मेरे को लगता है बारिश के अंदर बढ़िया बिक रहा है सर। 600 कट्टे की गाड़ी है, सारी सोल्ड आउट हो चुकी है, बताओ और क्या चाहिए जी। क्योंकि गाड़ियां तो लगातार 2-2 आ ही रही हैं। मगर वो शायद मदर डेयरी और इनमें रिलायंस, मतलब जो सरकारी एजेंसी है ना, उनमें रिटेल के लिए जा रही है। वो बोली नहीं लग रही होगी, सीधे के सीधे जा रही है। जी सर, इसी वजह से फिर उसकी रिपोर्ट, इसीलिए रिपोर्ट हमारे पास आनी रही, 2 दिन खड़ी होकर फिर चली जाती है। बाकी आप एक बार पता भी कर लेना। सर बिल्कुल, सर बिल्कुल। चलिए एक बार कॉन्टेक्ट नंबर भी सर कॉन्टेक्ट है सर, फिर भी कोई और सवाल रहेगा तो सर। बस भैया सारे सवाल हो गए सर, थैंक यू सर। हमारे भाई साहब के दिल्ली मंडी टुडे के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कैसा लगा, क्या रहा, कितनी फसल बची है और आप कब निकालेंगे बचा हुआ माल। और आपको सरकार से, जैसे हमने पिछली बार कहा था, क्या घबराहट हो रही है सर, ये जरूर लिखे। सही बात है। नहीं सर, आपको मुझे पता तो चलना चाहिए हमारे क्या विचार है आगे वालों के। सर कॉन्टेक्ट नंबर 9810584242 981405844242। दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, कोई कमीशन नहीं, सिर्फ लेबर को हमाली देते हैं भाव जी। गरीब आदमी है बेचारे, 1500 किलोमीटर दूर आए हुए, और आपका स्वागत है, आप मिलने भी आ सकते हैं। नहीं भाव जी, सत श्री अकाल। ठीक भाव जी, जय माता दी, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। सर थैंक यू।